गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय राम जी की। दोस्तों, पिछला सप्ताह थोड़ा सा बिजी रहे तो सोशल मीडिया में का ज़्यादा उपयोग नहीं हो सका, ज़्यादा उसको समय नहीं दिया। लेकिन अब फ़िलहाल फुर्सत हुई है 2-4 दिन के लिए, तो आ गए हैं आपके बीच आप लोगों से मिलने, आप लोगों से बातें करने। और बातें करना ही पसंद है मुझे आप लोगों से, लेकिन थोड़ी सी समस्या यह है कि आप लोग बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वजह क्या है मैं नहीं जान सकता हूँ। प्लीज़ आप लोग इंटरेस्ट लिया करें मेरी बातों में। थोड़ा सा वजह भी बताएं कि भाई इस वजह से हम लोग आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या हम लोग आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उस वजह को दूर करने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन मुझे बातें करना अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ बातें कीजिए मुझसे। बातें करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को बातों की जानकारी हमें होगी। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो थोड़ा दिल टूट जाता है। अब दिल टूटना भी देखो सही नहीं रहता, क्योंकि फिर दिल टूटने से बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। और जिन जिन लोगों का दिल टूटा हुआ होगा वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जान तो नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि दिल टूटने के बाद क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। अब रोज़ाना खेत में थोड़ा सा समय देना होता है, देखना होता है कि कोई बीमारी तो पनप नहीं रही है या कोई और दिक्कत तो खेत में नहीं आ रही, दिखाई दे रही है। क्योंकि यही जीवन है किसान का भी, कुछ समय में कुछ काम, कुछ समय में कुछ काम, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो अब फ़िलहाल जो काम चल रहा है वो खाली देखने वहालने का ही चल रहा है, क्योंकि लगभग सारे काम निपट चुके हैं। खुदाई भी निपट चुकी है और आपका निराई गुड़ाई भी निपट चुकी है। पानी लगना बाकी है, तो पानी के लिए अभी थोड़ा सा समय चाहिए। अगर नहर में पानी आता है तो नहर से, वरना क्या बोलते हैं समरसेबिल वाले बोरिंग से तो पानी देना ही है। तो दोस्तों, फ़िलहाल खाली इंस्पेक्शन चल रहा है अभी खेतों में। और इंस्पेक्शन में अभी बस यही देखना हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं रह रही है। और जो कुछ थोड़े बहुत मक्का के पेड़ हैं खेत में, उनको चुनना है, ख़त्म करना है, क्योंकि भविष्य में फिर वो लाभदायक नहीं होंगे। और इस तरह से ये देखिएगा, कुछ कूड़ा वगैरह होता है, इसको निकाल के बाहर फेंक देने की प्रक्रिया करनी होती है। तो यही देखा वाली है खेती की, मगर थोड़ा समय रोज़ देना है। सभी लोग करते हैं, मैं अकेला ही ऐसा करने वाला नहीं हूँ। और सभी लोग करते हैं तो ये सार्वजनिक काम में आ जाता है, जो खेती वाले लोग हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए खेती में, क्योंकि खेती भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा व्यापार है, अगर आप मन से इसको करते हैं तो। देखिए, थोड़ा सा समस्या तो खैर रहती है खेती करने वालों के सामने, लेकिन उन समस्याओं को भी जूझ कर लड़कर पार किया जा सकता है। जीवन का एक अंग है, जूझना भी है, मेहनत भी करनी है। मेहनत का फल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी संतोष करना है। संतोष सबर जो है वो सबसे बड़ा गुण है इंसान का, और उस गुण को आदमी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन आज का समय जो ऐसा आ गया है, इसमें लोगों को संतोष बहुत कम हो गया है, लोगों में सब्र नहीं रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, हमेशा बुझे से रहते हैं, चेहरे पर रौनक गायब हो गई है। और मेरा मानना है कि कुछ लोग इसी टेंशन को दूर करने के लिए गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। गलत रास्ते से नशे की ओर चले जाते हैं, या कुछ और ख़तरनाक वाला काम करने लगते हैं, जैसे कि दूसरों के घरों में झांकना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को आप 2 शब्दों को ही ज़्यादा समझिएगा। और फिर हालांकि कोई हल नहीं मिल पाता है उस टेंशन का, लेकिन क्षण मात्र के लिए तो उनको थोड़ी सी एक सहारा मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करना भी ख़तरनाक हो सकता है, हो जाता है अक्सर। कोई शराब पीना भी ख़तरनाक हो जाता है, नशा करना ख़तरनाक हो जाता है। और दूसरों के घरों में झांक कर
कुछ भी गड़बड़ करना वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो दोस्तों है आप लोगों से कि टेंशन के चक्कर में आप लोग अब ये नहीं समझ में आ रहा, देखिएगा 2 पत्ते टूटे हैं, कटे हुए हैं, चलिए इसके बारे में जानकारी की जाएगी। या तो मक्का कट गए हैं। तो ये इस तरह का मतलब कोई भी काम आप ना करें जिससे कि कोई समस्या खड़ी हो। बहुत ज़्यादा इसका दिमाग का यूज करें इस मामले में कि कहीं भी कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठे, उठाने वाला कोई ना हो। देखिए गलत काम करने वालों के ऊपर तो अक्सर उंगली उठनी ही उठनी है, ये आप भी जानते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी भी गलत चक्कर में ना पड़ें। इस टेंशन को दूर करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर वीडियो देख सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो करके उस पर आप पोस्ट पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उस पर तो आपको सब कुछ मिलेगा, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर वीडियो देख सकते हैं। छोटी मोटी पोस्ट भी मैं डालता हूँ और दोनों तरह की वीडियो उसमें मिलेंगी आपको। लॉन्ग वीडियो भी मिलेगी और शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी उसमें होता है। अच्छा, मेरे अलावा आप और किसी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर या फेसबुक पर को फॉलो करके देख सकते हैं। ये नहीं कि भाई मुझे अकेले कोई करना है, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और जो लोग इन चीज़ों से दूर हैं वो मुझसे कभी भी मुलाकात करने आ सकते हैं। तो ये सब टेंशन दूर करने के तरीके हैं। आपको मैं सारी टेंशन दूर करने की विधि बताऊंगा अगर आप मुझसे मिलने आते हैं, या फिर आप मुझे अपने घर बुला लीजिए, मैं आपके घर आ सकता हूँ। तो आपकी टेंशन कम करने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही मैं आपके लिए कर सकता हूँ। देखिए बाकी तो भगवान मालिक है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस तरह से किसको डील करना है। लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ आप लोगों की टेंशन दूर करने की, अगर आप चाहें तो आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यही तरीका है मेरे पास आप लोगों की टेंशन दूर करने का। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, मुझे फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे पोस्ट भी पढ़ा करें फेसबुक पर। ऑल इन वन प्रवेंद्रा के नाम से एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक पे और फिलहाल यूट्यूब पे मेरा काम ठीक चल रहा है, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सहयोग से। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं बहुत तरक्की इसमें और भी कर सकता हूं, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आशा करता हूं सहयोग मिलेगा। फ़िलहाल खेत का निरीक्षण करते हुए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन खेत सब ओके है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ब्यात के लिए कुछ प्रयास करना है, तो वो भी एक तरीका है। अभी उस बारे में भी कभी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन के चक्कर में किसी भी गलत कदम को ना उठाएं, जैसे कि नशे की ओर ना जाएं, किसी नंबर 2 के काम में ना पड़ें। ये बहुत मतलब गलत तरीका है टेंशन को दूर करने का। टेंशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग परिवार में अपने समय दीजिए। बच्चे अगर आपके पास हैं तो बच्चों से खुलिए मिलिए, और बड़े बुढ़े हैं तो उनके साथ आप बातें कीजिए, उनके ख्याल रखिए, बहुत सारी टेंशन दूर होंगी आपकी। और बात आती है, देखिएगा सबसे बड़ी जो टेंशन आदमी को होती है वो होती है पैसा कमाने की। किसान पैसा कमा पा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कमा पा रहा है। नौकरी वाले भी कमा रहे हैं, किसी को 15,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 में अपना गुजारा करना हो रहा है। तो ये तरीके भी बढ़िया हैं, कोई गलत तरीके नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक कार्यक्रम है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको सीखिए। आप लोग सीखेंगे तो कमाना अपने आप आ जाएगा। सीखने की उसको ज़रूरत है, और सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। आप जो हमारे MLM के लीडर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा समय तो आपको खर्च करना पड़ेगा। मुझसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी जानकारी में है। और सबसे अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि आपको बहुत अच्छी कोई कंपनी के बारे में जानकारी करनी, कोई बहुत अच्छी कंपनी से जुड़ना है, दिमाग लगाना है अपना कि हाँ कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। देखिएगा
बार बार मैं कहता हूँ, जहाँ भी पैसा लगाने का नंबर आता है, जिस बिजनेस में भी पैसा लगाने का नंबर आता है, वो बिज़नेस आपको नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग का। बाकी मैं दुकान बाहर में तो मैं नहीं कह सकता, देखो दुकान में बाज़ार में तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कंपनी में अगर आपको पैसा लगाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप दोनों ऐसे हाथ कान पकड़ के सॉरी बोल सकते हैं मन ही मन में अपने लिए कि भैया मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन जहाँ पैसा नहीं लगेगा, केवल सीखने से ही काम चलेगा, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। सीखना है और जो कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है घर में यूज करने के, उनको यूज कर लेना। यूज करने के बाद अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। भाई आप 100 रुपये में कोई आइटम लाते हैं मान लीजिए बाज़ार से, तो आपको वहाँ पर 90 रुपये में मिल जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या दिक्कत है? इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, वरना गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये तो आसान तरीका, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? अगर आपने वो चीज़ समझ ली, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से भविष्य में मुझे ये इतने सारे लाभ हो सकते हैं, फिर आप तो राजा हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ ख़राब है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आपके की जेब से क्या जाएगा? बस ज़्यादा से ज़्यादा वो 90 रुपये जाएंगे, और 90 रुपये में भी आपको प्रोडक्ट तो मिल गया। प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए और लेना आना चाहिए कि किस दुकान से लेना है और किस कंपनी का लेना है। RCM नंबर 1 है, नंबर 1 था और नंबर 1 ही रहेगा जब तक इसमें घरेलू प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। घरेलू प्रोडक्ट्स मतलब नमक, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, कपड़े, जूते, चप्पल, बहुत कुछ, कुकर वगैरह, अब तो बर्तन भी आने लगे। तो RCM से बढ़िया कोई नहीं था, ना ही है और ना ही रहेगा। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करके देखे हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स नंबर 1 गजब, मतलब दिल को सुकून देने वाले हैं, जेब को सुकून देने वाले हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स लेने में क्या हर्ज है? जो लोग कहते हैं जी महंगा है, तो उनको तो 10 रुपये का अगर 1 किलो भी धनिया दे दो, पाउडर दे दो, तो वो भी महंगा लगता है। उनकी तुलना किसी भी इंसान से, प्राणी से नहीं कर सकते हैं आप धरती के। क्योंकि जिनको बिल्कुल ही रद्दी माल पसंद हो, तो वो देखिए वो अच्छे माल की कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर बाद में वही जो सस्ता घटिया माल हम लोग इस्तेमाल करते बीमार हो जाते हैं, और ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि हमारी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो जाती है और हमारे जीवन का एकदम मतलब कोई उम्मीद भी नहीं रहती है। तो उसके बाद समझ में आता है कि यार सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप इतना महंगा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है RCM में कि जो आपको वो परेशान कर सके, आपकी जेब को खाली कर सके। लेकिन इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ज़रूर हैं कि आपको वो पैसा कमा कर भी देने लगेंगे, अगर आप एक सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में RCM से बढ़िया कोई नहीं है, और ना कोई शायद आगे भविष्य में होगा। प्रोडक्ट यूज करके आप खुद जान जाएंगे। जय राम जी।